मैंने तुमको जो है संख्याओं की जानकारी बताई, इससे पहले तुमको भिन्न के बारे में बताया ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे, हमारे जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, वो कम से कम इतनी जानकारी तो सबको होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसमें हम आज पढ़ेंगे दशमलव। क्या पढ़ेंगे? दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव के पढ़ेंगे हम क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, वो देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सभी अपना ध्यान चौकन्ना रखना सब, ठीक है। देखो पहला देखो, मैंने लिख रखा है मिशन कोशिश, लिखा है ना। ये कोशिश है हमारी गणित को जानने की। क्या कोशिश है? गणित में रुचि, मतलब इंटरेस्ट पैदा करने की, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, क्योंकि गणित में अक्सर बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गणित को हम कैसे आसान बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे दशमलव, लिखा है। किसी बच्चे को इंग्लिश में अगर सीखना है, इंग्लिश में भी जान सकता है, दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। और देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोष्ठक चिन्ह लिखा है ना। वैसे दशमलव छोटा सा पॉइंट होता है, बिंदु, है ना। छोटा सा जो पॉइंट है डेसिमल होता है। गणित में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं दशमलव को। अब सबसे पहले हमने दशमलव में, जैसे कि हम गणित के हथियार जो हैं, क्या हथियार है गणित के जो टूल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग, है ना। तो जिसमें देखो इंग्लिश में इसको दशमलव के पढ़ेंगे हम एडिशन प्लस जोड़, दशमलव के पढ़ेंगे घटाने, दशमलव के पढ़ेंगे गुणा और दशमलव पढ़ेंगे भाग। ये 4 चीजें पहले हमने जानी है, ठीक है। और जैसे आपने सामान्य संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना करते हैं ना, सामान्य संख्याओं का करेंगे हम वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा हटके हल्का सा ध्यान देना है, ठीक है। किसका ध्यान? दशमलव का ध्यान, ठीक है। देखिए उदाहरण देते हैं लेके करके। सबसे पहले लेते हैं जोड़ का। मैंने उदाहरण लिखा है ना। जोड़ करना वैसे जैसे तुमको आता है, लेकिन देखो करना नियम क्या है, तरीका क्या है, जो सीखना है, जिसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2.3, दूर लिखना साफ सुथरा। यहाँ पे लिखा, पढ़ेंगे कैसे? हाँ, पढ़ने का तरीका बता दूं। पढ़ने का तरीका कैसा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? आगे का पढ़ेंगे 24 है ना, 0.05। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं उनको एक अंक पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने ये तुम दिमाग में जरूर रखना, सीखने वाली बात की। जैसे हम इसको पढ़ेंगे 143.367, आसान है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, छोटी बातें हैं। और वही छोटी बातें हम इस मिशन कोशिश के अंदर ले जा रहे हैं, है ना। बस उन छोटी बातों को जिनको मैं जोड़ देके कहता हूँ, पिन उस पे करना है, ध्यान उस पे देना है तुमने, ठीक है। देखो 2.3 लिखा मैंने। दूसरा है 24, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, है ना। 24 लिखेंगे, 4 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा। 0.5, 0 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे, ठीक है। 123, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, 123, 1 2 3, दशमलव 367, 367। अब देखो सीखने वाली बात है, इसको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगा दो इसके आगे, ठीक है। ऐसे लिखोगे जोड़ना है। तुमको 1 हो सकता है, दो संख्या दे सकता है दशमलव की, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, जितनी मर्जी उतनी दे। हमको तो तरीका आता है। हमको क्या सीखना है? तरीका सीखना है, हमको कैसे करना है, ठीक है। प्रश्न तो कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन हमको तरीका आना चाहिए। अब देखो क्या करना है इसमें नियम। अब छोटी चीज फिर सिखा रहा हूं, इसमें एक छोटी चीज है, दशमलव के बाद ये संख्या है, लेकिन इन संख्याओं के ऊपर कुछ नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से 0 लगा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन संख्या के बाद, है ना। अगर कोई संख्या है तो जैसे, ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा 1 को लगभग हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो दशमलव में 1.0 लगा दो, जितनी मर्जी, तुम्हारी मर्जी है। 3 लगा दी मैंने, है ना। ये भी लगभग बोल रहा हूं मैं, सेम होता है, एक जैसा होता
है ना? तो दशमलव के बाद हम जीरो लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मन करे मेरा तो हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा 1, है ना? तो देखो यहाँ पे ये अंक खाली बचा है, इसके ऊपर मैंने जीरो बजा दिया, ये अंक इसके ऊपर भी जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी जीरो। तो मेरा मन करा क्योंकि मैं उसको एक जैसे बनाना चाह रहा था, ठीक है? आगे तो नहीं लगाऊंगा, जरूरत ही नहीं आगे लगाने की, है ना? अब देखो जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं 7 का 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1 यहाँ पे लिखा, उस 1 को जोड़ो, 3 और 1 4 और 4 और 3 7 हासिल नहीं बची। दशमलव के नीचे बिल्कुल देखो दशमलव ठीक नीचे आ गया, 4 और 3 7 और 2 और 2 4 1 का 1 जैसे जोड़ते हैं वैसे किया ना हमने। बस ध्यान क्या रखना है, दशमलव एक सीधी होनी चाहिए सब, ठीक है? समझ में आ गया? एक जोड़ मैंने किया और बाकी जो बुक्के होंगे या कहीं पे तुमको मिलेंगे जोड़, उसको तुम कर करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए हम अलग से करेंगे, प्रैक्टिस के जो प्रश्न है वो मैं अलग से दूंगा, ठीक है सब बच्चों को? अब देखो एक मैंने घटाना लिखा है, ठीक है? घटाते हमेशा देखो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, बड़ा छोटा ही पता होना चाहिए, दशमलव में बताऊंगा थोड़ा सा आगे में कि बड़ा छोटा है ना? देखो तो इसमें से इसे घटाएंगे हम, तो लिखूंगा मैं, देखो 23.23 घटाएंगे, ऋण का चिन्ह लगा दो, 6 दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, 6 यहाँ पे लिखेंगे ना, 5 2 5 2 जीरो मैंने अपनी तरफ लगा दिया। अब क्या है, घटाएंगे वैसे ही जैसे तुमने सीखा, पीछे जोड़ घटाना गुणा भाग पिछली कक्षा में सीखा। 4 में से 0 गए 4, घटाते हमेशा ऊपर से नीचे, ये याद रखना, वैसे नहीं कि ऊपर नीचे से ऊपर घटा रहे हैं। ये भी कई बच्चे मैंने देखे गलतियां होती हैं, कई बच्चे अलग ही गणित खोज लेते हैं, अलग गणित नहीं खोजनी है, नियम सीखने गणित हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं, ऊपर से नीचे घटाएंगे। 3 में से 2 गए 2 में से 5 नहीं जाएंगे, बगल से यहाँ से ले लो, 12 में से 5 कितना बचा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ कितना बचा, 2 यहाँ से जाएगा, यहाँ 12 में 6 कितना बचा, यहाँ बच गया 1 उतार दो, 16.71 ये दशमलव पे क्या है, घटाने में, ठीक है? अभी मैं बड़ा छोटा ही पूछूंगा तुमसे, बड़ा छोटा ही पूछूंगा मैं, दशमलव में बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें मैं तुम में भी छोड़ता हूँ, है ना? ऐसा तो नहीं कि सब कुछ जो तुमको पक्का है, मैंने थोड़ा दिमाग पे भी जोर डालना, है ना? ये पूर्ण संख्या होती है, देखो ये पूरी संख्या है, जैसे मैंने ये पूरी संख्या है, दशमलव के बाद के समझाऊंगा भी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, देखो जोड़ घटाने सीख लिए, अब देखो गुणा लिखा है मैंने, इसको गुणा कैसे करना है, से पहले गुणा वैसे कर दो जैसे तुमने पिछली क्लास में सीखा। देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 जीरो की 2 चौको 8, ठीक है? अब एक की दूसरे अंक की गुणा करते हैं तो एक अंक छोड़ते हैं, ऐसे सिखाया ना? 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 जीरो की 1 चौको 4, जैसे गुणा तुमने पिछली कक्षा में सीखा वैसे सीखते हैं, ऐसे करते हैं ना? 4 का 4, 6 2 8, 3 का 3, 8 का 8, 4 इसको जोड़ा हमने, जोड़ा बस। जब तुमने इतना गुणा कर दिया, अब दशमलव पे सोचना, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कुल कितनी संख्या है, 4, तो गिनो यहाँ से 1 2 3 4, बस 4 है तो 4 संख्या पहले दशमलव लगा देंगे, इतना है तो ये दशमलव गुणा, इतनी सी बात के लिए बच्चे टेंशन लेते हैं, है ना? गुणा भी सीख जाएंगे, जैसे गुणा भाग पहले पीछे करते थे वैसे ही करते हैं। आगे देखो भाग, देखो भाग देखो, ये है ना भाग, वैसे मैं इसको कई गणित में क्योंकि बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं भाग, है ना? कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं तुमको दोनों तरीके बताता हूँ, है ना? क्योंकि जिसको दशमलव से भिन्न में बदलना होगा वो भिन्न के हिसाब से कर सकता है, जिसको ऐसे नहीं करना होगा तो उसको ऐसे भी भाग कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, 1.2 है लिखा, यहाँ पे है भागा मतलब बटे, 0.4 है ना? तुमको याद रखना है, याद क्या रखना है, नियम याद रखना है,
कि दशमलव के बाद कितने अंक है? एक अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है? तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, ये भी नियम है, ठीक है? ये गणित का नियम है। अगर यहाँ पे दूसरा अंक होता तब नहीं, जब दशमलव के बाद बराबर अंक होंगे तभी काटेंगे, ठीक है? दशमलव, ठीक है? तो ये काट दिया मैंने, तो ये कितना बन गया? ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? 4 का भाग 12 हो जाएगा। 4 दिया 12। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है? लेकिन दूसरे तरीके से भी हल करूंगा, मैं सिर्फ भिन्न की तरीके से भी हल कर सकता हूँ, लेकिन पहले सीख लो कि दशमलव को भिन्न में कैसे बनाएंगे, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीज नहीं, वो ऐसा ही करना है ना? तो इसीलिए मैंने दशमलव, मैंने कहा बच्चे जो है दशमलव में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने छोटा सा इसमें हल्का सा उनको परिचय दिया। देखो दशमलव को भिन्न में बदलना बहुत आसान, छोटी बात है सीधे। देखो मैंने 3 उदाहरण लेके मैं बदलूंगा, देखो कैसे बदलेंगे, नियम सुन लो। ये 3.2 लिखा है, लिखा है ना? लिखा है। अब देखो इसको लिख दो सीधे 32। तुमने क्या किया? बटे का चिन्ह लगा देना। क्या लगाना है? बटे का चिन्ह लगा देना, ठीक है? दशमलव जब तुमने हटा दिया तो बटे में क्या लिखना है? 1 लिखना है। क्या लिखना है? अब मैंने 1 कहा तो 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना है या 3 मत लिखना, ठीक है? 1 लिखना है। और दशमलव के बाद देखना कितने अंक है? 1 0 बढ़ा दो, ये बन गया 32/10। दूसरा तुम बताओ मुझे क्या लिखेंगे इसे? 16.02। 16.02 को मैंने दशमलव हटा दिया, बटे का चिन्ह लगा दिया। दशमलव बदले क्या करूंगा? 1। कितनी जीरो लगाऊंगा? 2 जीरो। क्यों लगाई? क्योंकि 2 अंक थे दशमलव के बाद, है ना? यहाँ पे देखो पहले इसको लिखो 1032। दशमलव के बदले 1 लिख दिया। कितने अंक है? ये बन गई भिन्न, बनी ना भिन्न? भिन्न को तुमको पता है कि अंश हर, अंश हर, अंश हर, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। पीछे को सीखा तुमने? सीधी सी बात है, बदल दिया? अब उल्टा भी देखो, भिन्न को दशमलव में बदलना कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। जैसे ये 2/5 है, 3/100 है, इसको हम दशमलव में बदलेंगे। कैसे? 2/5 को है, देखो हमेशा याद रखना, याद क्या रखना, 10 या तो 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000, 10 के मल्टीपल में बनाओ, मतलब गुणन में, गुणज में, है ना? तो मैं से पहले 10 बनाऊंगा। देखो वैसे तो भाग भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, तुमको सिखाऊंगा कैसे। इस 5 को मैं 10 बनाऊंगा, कितने से गुणा करूंगा? 2 से। वेरी गुड। कितने से गुणा करूंगा? 2 से। जब नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर भी करते हैं भिन्न में, ये बन जाएगा, देखो 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये बन गया 10। 10 बनाया मैंने से, बनाया ना? अब क्या करना है, नियम सुन लो। नियम 4 लिख दो, जो ऊपर अंश है उसे लिख दो। नीचे देखो कितने जीरो है? 1 जीरो है ना? तो 1 अंक है, 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, और अपनी मर्जी से 0.4 समझ में आ गया? जैसे यहाँ लिखा 3/100, इसको बदलेंगे, देखो 3 लिख दो। यहाँ तो 100 है ना? 100, 10, 100, 1000, ये इनको बोलते हैं, देखो 1/10 को बोलते हैं, ये अंश है, दशांश। क्या बोलते हैं इसको? दशांश। 10, ठीक है? 1/100 को बोलते हैं शतांश। क्या बोलते हैं? शतांश मतलब 100 का एक टुकड़ा, है ना? और 1/1000 को होगा हजारांश, 1000 का एक टुकड़ा, है ना? इस तरीके से देख, दशांश और शतांश बोलते हैं इनको। 3 लिख दिया मैंने। अब देखो कितनी जीरो है? 2 अंक है नहीं, यहाँ पे क्या अंक है? तो 1 अंक ये है, एक अंक अपनी मर्जी से बढ़ा दो। क्या लिख सकते हो तुम अपनी मर्जी से? 0। वेरी गुड। कितने अंक बन गए? 2। दशमलव लगा दो, बन गए 2 अंक। आगे मर्जी से 0.03 बदल दिया ना? तो क्या पढ़ेंगे हम? 0.03। अगर मैं पूछूंगा, मैंने पूछा तुमको 0.4 बड़ा है या 0.03, कौन बड़ा है? इन दो में से बड़ा कौन है? दशमलव कौन बड़ा है? 0.4। ध्यान से देख, ध्यान से 0. देख यहाँ पे दिमाग लगा, इस दिमाग पे जोर डालो। बड़ा छोटा कैसे पता करते हैं?
दशमलव से पहले यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। एक तरफ से सोचो, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? 4। तो 4 बड़ा है कि 0? 4 बड़ा तो पक्का ये बड़ा होगा। ये तो फिर दूसरे नंबर पे क्या है? 3। तो दूसरे नंबर को उसके बाद देख लें, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और देखो, 0.043, ठीक है। यहां लिखा मैंने 0.071। इसमें से बड़ा कौन है? ये वाला ना? क्यों? इसलिए देखो, क्योंकि तुमने 0 देखा, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है दशमलव के बाद, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 7। बड़ा कौन है? 7। ये बड़ा का चिन्ह लगा देना। बड़ा जो खुला होता है उधर बड़ा, जो छोटा है इधर, ये देखना है। अगर कोई सामान्य पूछे, देखो 12.004, ये बड़ा है कि 10.128? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे सिंपल कैसा है? यहाँ पे सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ तो आगे दशमलव के आगे पहले बड़ा है, 12 है ना, फिर तो दशमलव के बाद देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 है, ये 10 है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो ये 10 है, ये 12 है, पक्का ये तो बड़ा ही होगा। दशमलव के बाद देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। दशमलव के सुन लो, सब बच्चे समझ लो, छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम कक्षा 6, 7, 8 या प्राथमिक, जो आप प्राइमरी लेवल पे होते हैं उस समय भी आपको ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। शतांश, दशांश, हजारांश, अंश। अंश बोल रहा हूं, अंश मतलब शतांश 100 में से 1 तो दशमलव में आएगा, है ना। हजारांश 1000 में से 1 दशमलव में आएगा। या भिन्न, गणित क्या है बेटा? गणित कनेक्टेड है, भिन्न दशमलव से जुड़ी है ना, दशमलव भिन्नों से जुड़ी है। फिर भिन्नों के जोड़ घटाने गुणा भाग सीखा हमने, वैसे ही हम दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग सीखे हमने। कभी क्या पढ़ सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है दशमलव को भिन्न में बदलने की, कभी भिन्न को दशमलव में बदलने की, यही तो जरूरत पड़ती है। जिसको ये सब चीजें आ जाती है वही तो फिर आगे तो फिर प्रश्न होते हैं, प्रश्न तो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो प्रश्न होंगे, जो प्रैक्टिस के प्रश्न होंगे, वो तो मैं तुमको अलग से पूछूंगा, कराऊंगा, है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने सीखना है, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बस करते आप लोग क्या करो, कई बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, है ना। उनको हल्का सा, जो ध्यान नहीं देगा उसको गणित आ ही नहीं सकती। गणित में दिमाग जो है एकदम चौकन्ना रखना पड़ता है, एकदम सूझबूझ से सुननी पड़ती है कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, किस बात पे जोर दे रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं, उसको ज्यादा मनन करना है, ठीक है। वही सीखने वाली चीजें होती हैं। देखो यही था दशमलव में, ये सब चीजें दशमलव से भिन्न, भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न में बदलना, भिन्न से दशमलव में, दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग, और दशमलव में छोटा और बड़ी दशमलव को, हाँ पूछो। दशमलव को, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना ही है जो तुमको सीखना है, और एक बार मैंने यहाँ पे बता दिया है, एक बार आप घर पे जाके मनन करना, देखना, सोचना, समझना, ठीक है। और बच्चों को मैं भिन्न दशमलव में अलग से भी मैं प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पे, ठीक है।